हेलो एवरीवन, आइए आज हम बात करते हैं पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स की। तो देखिए पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स होता क्या है कि यहाँ पे देखिए यही बताया गया, हर्निएशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन टू और बियॉन्ड द वजाइनल वॉल्स और वजाइनल एपेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पेल्विक ऑर्गन का हर्निएशन हमको देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? वजाइनल वॉल में या तो देखने को मिल सकता है या वजाइनल एपेक्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वजाइनल वॉल तक ही देखने को मिल सकता है या इसको भी ये क्रॉस कर सकते हैं। तो देखिए हम बताते हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए हम बताएं, ये वजाइनल पाउच है और ये देखिए ब्लैडर है और ये देखिए ये पीछे रेक्टम है और ये देखिए ये पाउच ऑफ डगलस है। ठीक है, पाउच ऑफ डगलस, और ये एंटीरियर साइड इस तरह से हुई और ये पोस्टीरियर साइड। तो देखिए वजाइना के एंटीरियर साइड में ब्लैडर लाई करता है और अगर ब्लैडर देखिए ये पेल्विक ऑर्गन है, अगर ये प्रोलैप्स कर रहा है वजाइना में तो यहाँ पे हमको ब्लैडर का प्रोलैप्स देखने को मिलेगा और इसी को हम बोलते हैं सिस्टोसील। ठीक है, तो ये सिस्टोसील हो गया और देखिए इसके नीचे यूरेटर होता है और अगर यूरेटर यहाँ पे वजाइना में प्रोलैप्स कर रहा है ना तो इसको हम बोलते हैं यूरेट्रोसील। ठीक है, तो ये यूरेट्रोसील हो गया। और इसी तरीके से ये पीछे वाली वॉल देखिए, वजाइना की पोस्टीरियर वॉल जो है, तो इधर से देखिए रेक्टम है तो रेक्टम इधर प्रोलैप्स कर सकता है। तो जब रेक्टम प्रोलैप्स करेगा तो इसको हम बोलते हैं रेक्टोसील। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टोसील हो गया। और ये देखिए यहाँ पे ये पाउच ऑफ डगलस है और यहाँ पे इंटेस्टाइनल कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओवेंटम वगैरह, और यहाँ से हमको यहाँ पे आउट पाउचिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे हमको आउट पाउचिंग देखने को मिलेगी और अगर यहाँ पे हमको प्रोलैप्स देखने को मिल रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंटेरोसील। ठीक है, इंटेरोसील। तो हमको पता चला कि पोस्टीरियर वजाइनल वॉल में हमको रेक्टोसील या इंटेरोसील देखने को मिलेगा, जबकि एंटीरियर वजाइनल वॉल में हमको सिस्टोसील या यूरेट्रोसील देखने को मिलेगा। और जबकि ऊपर देखिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए ये सर्विक्स होता है और सर्विक्स के ऊपर देखिए ये यूट्रस होता है। ठीक है, तो ऊपर से हमको देखिए सर्विक्स भी प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है, सिर्फ सर्वाइकल प्रोलैप्स, या इसी तरीके से यूट्राइन प्रोलैप्स भी हमको देखने को मिल सकता है। अभी इस पर हम यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इतना चीज बता दिए, अब पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट में जब इसकी बात करेंगे तब यहाँ पे ये एपेक्स वाले प्रोलैप्स की हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हर्निएशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन टू और बियॉन्ड द वजाइनल वॉल और वजाइनल एपेक्स। तो देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल में हमको हर्निएशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे रिस्क फैक्टर की बात की गई, तो रिस्क फैक्टर देखिए क्या है कि एसोसिएटेड विद मल्टीपैरिटी, मल्टीपैरिटी इसका रिस्क फैक्टर है, ज्यादा एज भी इसका रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी इसका रिस्क फैक्टर है। ठीक, तो ये इसके रिस्क फैक्टर की बात कर ली गई। और उसके बाद फिर देखिए प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है, तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे जिस हिसाब से रहेगा, ठीक है, कौन सा प्रोलैप्स हमको देखने को मिल रहा है उस हिसाब से हमको प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कॉमन प्रेजेंटेशन बता दिया गया कि यहाँ पे हमको पेल्विक प्रेशर देखने को मिलेगा, बल्जिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, या इसी तरीके से टिश्यू प्रोट्रूजन हमको देखने को मिलेगा। और ये कहाँ से देखने को मिलेगा? फ्रॉम वजाइना। ठीक है, तो क्योंकि वजाइना में प्रोलैप्स हो रहे हैं इस वजह से वजाइना से हमको टिश्यू प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी तरीके से यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, कॉन्स्टिपेशन और सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ये सारे सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। ये कॉमन सिम्टम यहाँ पे बता दिया गया। ठीक, तो ये चीज हुई। अब देखिए एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स हम बताया ना कि ये एंटीरियर वॉल जो है वजाइना की, यहाँ पे प्रोलैप्स जो देखने को मिलेगा। तो देखिए ब्लैडर से हमको देखने को मिलता है जिसको हम सिस्टोसील बोले, और इसी तरीके से देखिए हम बताएं कि यहाँ से यूरेटर से भी हमको देखने को मिल सकता है, इसको हम यूरेट्रोसील बोले। ठीक है, तो ये यूरेट्रोसील हमारा हो गया। और ये देखिए जो सिस्टोसील होता है यही मोस्ट कॉमन प्रोलैप्स होता है। तो ये सिस्टोसील ये मोस्ट कॉमन प्रोलैप्स होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू का पॉइंट है। और उसके बाद फिर देखिए हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करें, तो देखिए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स हम बताएं कि यहाँ पे हमको रेक्टोसील देखने को मिल सकता है अगर रेक्टम से प्रोलैप्स हो रहा है, ये आ चुके हैं। और अगर स्मॉल बावेल का हमको प्रोलैप्स देखने को मिल रहा है तो हम इसको इंटेरोसील बोलेंगे। ठीक है, इंटेरोसील हमको देखने को मिल सकता है। और फिर अब हम बात करते हैं अपाइकल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स की। तो देखिए अपाइकल कंपार्टमेंट ऊपर सर्विक्स होती है, तो देखिए हमको यूट्रस का प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है, सर्विक्स का प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है, या वजाइनल वॉल्व का प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वजाइनल वॉल्व ये सबका हमको प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है ऊपर से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यहाँ से देखिए ग्रेविटी भी काम करती है और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर सपोर्ट करते हैं इसमें वीकनेस की वजह से हमको ऐसा देखने को मिलता है। अभी हम बात करते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये चीज हो गई। अब देखिए ये दोनों क्लियर हो गया, इसको और ज्यादा हम डिटेल में लेके चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये यूट्राइन प्रोसिडेंशिया क्या होता है अभी हम बताते हैं। तो देखिए ये इसी को देखिए, इसको हम यहाँ पे जूम किए, ये देखिए यूट्रस होता है और यूट्रस को देखिए यहाँ से ये स्ट्रक्चर जो होते हैं इसको सपोर्ट प्रोवाइड किए रहते हैं। ठीक है, तो यूट्रस सपोर्ट प्रोवाइड किए रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सपोर्ट वीक हो जाता है। अच्छा, पहले कौन कौन से सपोर्ट होते हैं हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो देखिए यूट्रस को जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ना, तो कई मसल्स होती हैं और लिगामेंट्स होते हैं। तो लिगामेंट्स हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये सर्विक्स है और सर्विक्स से देखिए ये लेटरल वॉल से पेल्विक वॉल से कनेक्ट करता है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। देखिए ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट हम यहाँ पे भी बात करके आ चुके हैं। ये देखिए ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। ठीक है, तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट ये सर्विक्स को ये कनेक्ट करता है लेटरल पेल्विक वॉल से, और इसी को हम कार्डिनल लिगामेंट भी बोलते हैं और इसी को हम मैकरोड्स लिगामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और ये देखिए पीछे की तरफ से एक लिगामेंट होता है, इसको हम बोलते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। देखिए ये हो गया जो सैक्रम से इसको कनेक्ट करता है, और ये देखिए प्यूबिक सिम्फाइसिस से कनेक्ट करता है
और इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसको हम बोलते हैं प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। ठीक है, तो ये प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट हो गए। तो ओवरऑल ये इसको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये इसको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं और इस वजह से यूट्रस जो होता है ऐसे रहता है। लेकिन अगर यही वीक हो जाए तो हमको वजाइना का या जितना वीक होगा उस हिसाब से हमको प्रोलैप्स देखने को मिलता है। ठीक, तो अगर ये वीक हो रहा है तो देखिए इसके वीक होने की वजह से हमको वजाइनल प्रोलैप्स भी देखने को मिल सकता है, इसी के वीक होने की वजह से हमको सर्वाइकल प्रोलैप्स भी देखने को मिल सकता है और इसी के वीक होने की वजह से हमको यहाँ पे यूट्रस का भी प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। देखिए हमें बताएं कि प्रोलैप्स ड्यू टू लॉस ऑफ सपोर्ट, तो सपोर्ट जब लॉस होगा तो हमको प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। और अब देखिए यहाँ पे जो टर्म बताया गया कि यूट्राइन प्रोसिडेंशिया, तो यूट्राइन प्रोसिडेंशिया क्या होता है? हर्निएशन इन्वॉल्विंग ऑल थ्री कंपार्टमेंट, तो तीनों कंपार्टमेंट का जो हमको हर्निएशन में देखने को मिलेगा तो इसी को हम बोलते हैं यूट्राइन प्रोसिडेंशिया। तो यहाँ पे देखिए यही है कि यहाँ पे वजाइना का भी हमको प्रोलैप्स देखने को मिले, वजाइना भी बाहर आ जाए, इसी तरीके से सर्विक्स भी बाहर आ जाए और ये यूट्रस भी बाहर आ जाए। ठीक है, तो पूरा नीचे आ जाएगा तो इसको हम बोलते हैं यूट्राइन प्रोसिडेंशिया। ठीक है, तो यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना तीनों बाहर आ जाएंगे तो इसको हम यूट्राइन प्रोसिडेंशिया बोलते हैं। और देखिए एक केस हमारे पास और है, इसमें देखिए प्रोलैप्स नहीं देखने को मिलता है बल्कि इसमें हमको इन्वर्जन देखने को मिलता है। जैसे यूट्रस नॉर्मल ऐसे था ना, यूट्रस ऐसे, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ और उस वजह से यूट्रस जो होता है ये ऐसे बाहर निकल आता है। जैसे होता है ना कि हम एक थैली है और थैली को यहाँ से पकड़े और इसे बाहर खींच लेंगे, तो इस तरीके से यूट्रस ऐसे रहता है और यूट्रस को जब यहाँ पे देखिए ऐसे ही मान लो यूट्रस है, यहाँ से हम यूट्रस को पकड़ के ऐसे खींचेंगे ना तो यूट्रस से बाहर इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है और इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, तो ये यूट्रस का इन्वर्जन हो गया। जबकि प्रोलैप्स देखिए ये इस तरीके से आता है। ठीक है, तो प्रोलैप्स और इन्वर्जन में हमको ये फर्क समझ में आना चाहिए। और प्रोलैप्स का सबसे सीवियर फॉर्म जो होता है हम बता दिए यूट्राइन प्रोसिडेंशिया होता है। तो यहाँ पे ये देखिए हम ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दिए। अब देखिए एक और चीज हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये वजाइना है और वजाइना और ये एंटीरियर कंपार्टमेंट से हमको फिस्टुला देखने को मिलता है। इस फिस्टुला की भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हमको तीन तरह के फिस्टुला देखने को मिलेंगे। एक होता है यूट्रोवेजाइनल फिस्टुला, दूसरा होता है वसाइकोवेजाइनल फिस्टुला और तीसरा होता है यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला। तो यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला देखिए ये यूरेटर और वजाइना के बीच में फिस्टुला का फॉर्मेशन होगा तो इसको हम यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला बोलते हैं। और अगर ब्लैडर और वजाइना के बीच में फिस्टुला का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम वसाइकोवेजाइनल फिस्टुला बोलते हैं। और ये देखिए यूरेथ्रा और वजाइना के बीच में फिस्टुला का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला बोलते हैं। तो देखिए तीनों फिस्टुला है और देखिए तीनों के फीचर अलग अलग होते हैं। तो आइए सबसे पहले तो देखिए क्या होते हैं। तो देखिए यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला क्या है, ये देखिए यहाँ से है, इस वजह से यहाँ किडनी से जो भी यूरिन का फॉर्मेशन होगा ये हमेशा यहाँ से इधर आके और देखिए हमेशा लगातार हमको यहाँ से ड्रिपलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वजाइना से लगातार इंट्रोइटस से हमको यूरिन की ड्रिपलिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पे ब्लैडर बिल्कुल इंटैक्ट है, इस वजह से यहाँ पे ब्लैडर एम्प्टिंग में कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें यूरिन ड्रिपलिंग देखने को मिलेगी और ब्लैडर एम्प्टिंग में कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। जबकि ये देखिए वसाइकोवेजाइनल फिस्टुला, यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ पे भी लगातार यूरिन जो आएगा इधर से टपकेगा और यूरिन की हमको ड्रिपलिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे ब्लैडर में चूंकि फिस्टुला है इस वजह से हमको ब्लैडर एम्प्टिंग में परेशानी देखने को मिलेगी। ये हम बात के लिए वसाइकोवेजाइनल फिस्टुला में। जबकि देखिए यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला ये बिल्कुल अलग है। यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला में क्या होता है कि यहाँ पे यूरिन की ड्रिपलिंग बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है स्फिंक्टर क्लोज हो जाएंगे, इस वजह से यूरिन की ड्रिपलिंग नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, जब यहाँ पे मिक्चुरेशन का टाइम होगा तो मिक्चुरेशन पे देखिए इधर से भी यूरिन आएगा और जब मिक्चुरेशन के टाइम पे यूरेथ्रा से यूरिन पास करेगा तो ये रूट भी फॉलो करेगा और इंट्रोइटस से भी यूरिन का पैसेज हमको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए फिस्टुला इंपॉर्टेंट था, इस फिस्टुला की भी हम बात कर लिए। तो इस तरीके से हमारा ये पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए हम कई इंपॉर्टेंट चीजें बात की। सबसे पहले हम पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स में बताया कि एंटीरियर वॉल से हमको प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है, इसको हम सिस्टोसिल या यूरेट्रोसिल बोलेंगे। और पोस्टीरियर वॉल से अगर हमको प्रोलैप्स देखने को मिल रहा है तो हमको रेक्टोसिल या एंटेरोसिल देखने को मिल सकता है। और उसका फिर हम बताएं कि हमको ये एपेक्स से भी प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। और एपेक्स से देखिए हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए कि हमको वजाइनल प्रोलैप्स भी देखने को मिल सकता है, सर्वाइकल प्रोलैप्स भी देखने को मिल सकता है और हमको यूट्राइन प्रोलैप्स भी देखने को मिल सकता है। और ये क्यों देखने को मिलता है प्रोलैप्स, तो हम बताएं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होते हैं ये स्ट्रक्चर का सपोर्ट वीक हो जाता है, इस वजह से हमको यहाँ पे एपाइकल स्ट्रक्चर यानी यूट्रस वगैरह का प्रोलैप्स देखने को मिलता है। और यूट्रस के प्रोलैप्स में देखिए हम इंपॉर्टेंट टर्म बताएं कि यूट्राइन प्रोसिडेंशिया क्या होता है कि इसमें जो होता है वजाइना, सर्विक्स और यूट्रस ये तीनों का प्रोलैप्स देखने को मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही सीवियर फॉर्म होती है। अच्छा यहाँ पे देखिए जब यूट्राइन प्रोलैप्स की बात किए तो इसके हम डिग्री की भी बात कर लें कि देखिए ये जो हाइमेन होता है ना, हाइमेन के बेसिस पे हम यूट्राइन प्रोलैप्स को डिफाइन करते हैं। जैसे देखिए ये यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो अगर ये देखिए ये हाइमन से ना 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, हाइमन से मान लो ये 1 सेंटीमीटर की दूरी है, देखिए ऐसे 1 सेंटीमीटर की दूरी है और यहाँ कहीं लाई कर रहा है तो इसको हम फर्स्ट डिग्री बोलते हैं। ठीक है, यानी हाइमन तक नहीं पहुंचा बल्कि 1 सेंटीमीटर पहले ही रुक गया है कहीं, तो इसको हम फर्स्ट डिग्री बोलते हैं प्रोलैप्स। और अगर ये हाइमन के 1 सेंटीमीटर के रेंज में आ गया, चाहे हाइमन से 1 सेंटीमीटर आगे आ जाए या 1 सेंटीमीटर पहले रुक जाए, ठीक है, तो अगर इस रेंज में आ रहा है तो इसको हम सेकंड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। और अगर हाइमन से और नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ आ गया, तो इसको हम बोलेंगे थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स। ठीक है, तो ये थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया।
और जब ये और नीचे आ जाता है तो यहाँ पे जब पूरा बाहर आ गया यूट्रस तो इसी को हम बोलते हैं यूट्राइन प्रोसीडेंशिया। ठीक है, तो देखिए यूट्राइन प्रोसीडेंशिया के ताल्लुक से पूरा बहुत डिटेल में बता दिए। और ये जो हम क्लासिफिकेशन बताएं ये हमारा पॉप-क्यू क्लासिफिकेशन है और इसी को हम बोलते हैं पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पॉप-क्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम बता दिए कि यूट्राइन प्रोसीडेंशिया ये स्टेज 4 की स्टेज है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री अगर 1 सेंटीमीटर से ऊपर है हाइमन से तब वो होगा, और अगर हाइमन के 1 सेंटीमीटर में प्रोलैप्स देखने को मिला है तो इसको हम सेकंड डिग्री बोलेंगे, और थर्ड डिग्री बोलेंगे अगर हाइमन से 1 सेंटीमीटर से ज्यादा आ जाए तब, और अगर ये और ज्यादा आ जाए पूरा यूट्रस बाहर ही आ जाए तो इसी को हम बोलते हैं यूट्राइन प्रोसीडेंशिया। तो ये हो गया हमारा 4th डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स, और ये हम पीओपी क्लासिफिकेशन के हिसाब से बताए।